नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, यूपी स्पेशल के संदर्भ में बागवानी और प्रमुख फसलें तथा मृदा 3 चैप्टर पर एक वीडियो बना रहे हैं, जिसमें से स्टेट स्पेशल के एक क्वेश्चन पक्का घूम फिर के आते ही रहते हैं। ठीक, पहले हम आपको थ्योरी इसका बता रहे हैं, फिर इसकी एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराएंगे वीडियो के माध्यम से। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा लोगों तक शेयर कर दीजिए। उत्तर प्रदेश का बागवानी उत्पादन 2024-25 के आंकड़ों पर, ठीक, बागवानी उत्पादन, कुल बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। याद रखिएगा, देश के कुल बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश, कुल में याद रखिएगा, कुल जितनी भी बागवानी फसलें होती हैं सबको उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। ठीक, इतना याद रखिएगा। जैसे फल में आम, अमरूद, आंवला, केला उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे है, ये बागवानी फसलें हैं। सब्जी में आलू, टमाटर, प्याज, गोभी, मटर, मसाले, धनिया, मिर्च, ये सब बागवानी फसलों में आते हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश का कृषि ब्रांड जारी किया गया, तो क्या नवाब ब्रांड क्या है ये? आम का है, दशहरी आम, मलिहाबाद, लखनऊ। ठीक, मलिहाबाद क्षेत्र है लखनऊ में, वहाँ का ये दशहरी आम का नया ब्रांड दिया गया नवाब। नवाब क्यों दिया गया? लखनऊ को और नवाबों का शहर कहा जाता है। ठीक, लखनऊ अवध के नवाबों के कारण नवाबों का शहर कहा जाता है, तो उसी से इसका नाम नवाब ब्रांड दिया गया है। आम का है दशहरी आम। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये का क्षेत्रीय कार्यालय आगरा में है। सॉरी, इसका मुख्य कार्यालय कहाँ पे है? क्षेत्रीय कार्यालय अभी हाल ही में खोला गया था आलू का, आगरा में। ठीक, कई बार पूछा जा चुका है। वह तो विश्व स्तर पे कहाँ है? पेरू के लीमा में, पेरू की राजधानी लीमा है, लीमा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्य कार्यालय है। उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित क्षेत्रीय सहयोग केंद्र स्थापित किया गया। ताज ब्रांड क्या है? ताज ब्रांड भी आलू का उत्पाद है, क्योंकि आपको पता है आगरा क्षेत्र में आलू का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। ठीक, यहाँ अनेक प्रजातियों के आलू उपजाए जाते हैं, तो इसलिए इसका नाम ताज ब्रांड रखा गया आलू का। नवाब ब्रांड किसका है? आम का। याद रखिएगा, आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस में आलू बहुत अच्छे से उत्पादन होता है। बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप के आलू के उत्पादन के केंद्र हैं वहाँ पे। उद्देश्य ये है, ये मेंस के टाइप के क्वेश्चन, अगर मेंस में आलू फसल के लिए प्रश्न पूछ ले तो जरूरी होता है, आप लोग इसको देख लीजिए। देखिए, आलू उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो आगरा के क्षेत्र के सभी जिले लगभग आते हैं। आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मेरठ, बाराबंकी, अलीगढ़, बदायूं, रामपुर, गाजियाबाद, फिरोजाबाद। आम सब्जी लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी। आम की अन्य प्रजाति जो होती हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, अमरोहा। बासमती चावल, ठीक, एक अनेक जिलों में उत्पादन होता है, देख लीजिएगा, ये सभी जल्दी पूछता नहीं है। तो उत्तर प्रदेश बागवानी उत्पादन पहले स्थान पे है। बागवानी उत्पादन लगभग कितना? नवाब ब्रांड आम की है, ताज ब्रांड आलू की है, CIP का मुख्यालय पेरू लीमा में है, और क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? आगरा, उत्तर प्रदेश में। ठीक, कृषि निर्यात क्षेत्र 4 बने हैं उत्तर प्रदेश में, दशहरी आम, मलिहाबाद, लखनऊ। ठीक, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं? तो 20। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा है तब बता रहा हूँ। कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछेगा तो 20, जलवायु क्षेत्र पूछेगा, कृषि जलवायु क्षेत्र तो 9, लेकिन एक बार पूछा था क्या? मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक, तो वहाँ उत्तर आयोग ने 3 सही माना था। तो मुख्य अगर शब्द जोड़ के दे तो आप भी 3 मारिएगा, लेकिन वस्तुतः 9 ही कई बार पूछा गया है। तो कृषि जलवायु क्षेत्र पूछे तो 9 मारिएगा। ठीक, मृदा समूह लगभग 8 पाए जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। कृषि कार्य में संलग्न जनसंख्या 2011 के आंकड़ों पे अभी भी 49.3% है। ठीक, फसल सघनता कितनी है? 193.7%। याद रखिए कि ये कई बार पूछा गया है। तो 4 प्रश्न है, 4 नहीं 5, याद रखिएगा। पहला प्रश्न, कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र 20, कृषि जलवायु क्षेत्र 9, कृषि मुख्य जलवायु क्षेत्र 3, ठीक, और मृदा समूह 8, कार्यशील जनसंख्या का कृषि संलग्न होना 59.3%, और फसल सघनता 193.7%। ठीक, GSDP में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है?
कृषि क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश की कृषि क्षेत्र का पूरे जीडीपी में 100% में कितना योगदान है? तो 25.8 के लगभग, ठीक, लगभग इसलिए क्योंकि हर 6 महीने पे आंकड़े बदलते रहते हैं जैसे जैसे। जीवीए में कृषि संबंध क्षेत्रों का योगदान 24.9 है। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10% यूपी के पास है, ठीक, किसके पास है? यूपी के पास, उत्तर प्रदेश के पास। अब कुछ तथ्य याद रखिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पे। गेहूं, गन्ना, दूध, आलू उत्पादन में अग्रणी या पहला स्थान। चीनी, सब्जी, आम, तरबूज, शहद उत्पादन में भी पहला स्थान। आलू उत्पादन में पहला स्थान। दूध उत्पादन में पहला स्थान। याद रखिएगा, इस तथ्य को हमेशा याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछे, ठीक। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं, गन्ना, दूध, आलू, चीनी, सब्जी, आम, अमरूद, तरबूज, शहद, ठीक, आलू उत्पादन, दूध उत्पादन। तो इस चीज को आप भूलें कि नहीं, मुझे लग रहा है, याद रखिएगा। ये आंकड़े जल्दी पूछते नहीं है, ठीक, यहाँ तक कोई मतलब नहीं होता इनको ज़्यादा याद करने का। फसल सघनता 193.7 है, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी, जो जलोढ़ उपजाऊ सबसे अधिक उपजाऊ होती है और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार भी पाया जाता है, ठीक। जलोढ़ मृदा जो होती है यह सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदाओं में से एक है और यह सबसे अधिक उत्तर प्रदेश पाई जाती है, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में। नवीन जलोढ़ को खादर कहा जाता है, प्राचीन जलोढ़ को बांगर कहा जाता है, ठीक। पोटाश चूना अधिक होता है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस कम मात्रा में होता है। ये पोटाश और चूने की अधिकता होती है लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। काली मृदा, याद रखिए, काली मृदा का क्षेत्र बुंदेलखंड उसके आसपास के जिले, ठीक, बुंदेलखंड और उसके आसपास या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में काली मिट्टी पाई जाती है। आप देखेंगे काली मिट्टी को कपास मृदा कहा जाता है क्योंकि कपास की खेती बहुत अच्छे से होती है। तो बुंदेलखंड में आप कभी आप आगरा मथुरा की तरफ जाएंगे तो वहाँ कपास की खेती होती देखेंगे, तो कारण यही है कि वहाँ काली मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के अनुकूल है, कपास के लिए उपयुक्त। लाल मिट्टी बुंदेलखंड में भी पाई जाती है, ये भी। भाबर तराई क्षेत्र में पाई जाती है, हिमालय के भाबर तलहटी या हिमालय की तलहटी में पाई जाती है। तराई क्षेत्र उसके बाद आता है, अत्यधिक उपजाऊ, जल धारण क्षमता अधिक होती है। विंध्यन क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी पठार, विंध्य पर्वत के क्षेत्र में। मृदा अपर्दन, मृदा अपर्दन देखिए, एक जलीय अपर्दन होता है, एक वायु अपर्दन। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित है, ठीक, जिसमें अवनलिका अपर्दन या गली इरेजन भी सम्मिलित है। जलीय अपर्दन से परत अपर्दन होता है, नदी तट अपर्दन होता है। देखिए जल जब बहेगा तो ऊपरी लेयर को लेकर मिट्टी की बहता है, अगर तेज जल बहेगा तो क्या होता है, वह एक बड़ा खड्ड बनाते हुए आगे बढ़ता है, यही अवनलिका होते है, अर्थात ऊबड़ खाबड़ जमीन बहेगी तो बहुत नीचे ऐसे ऐसे करके, ठीक, इसमें जल बह रहा है, ये काटते हुए जाती है किनारे को, ठीक, बीहड़ों का निर्माण होता है। वायु प्रदूषण से प्रभावित सर्वाधिक जिले हैं मथुरा और आगरा, दो ही जिले वायु प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, या वायु संकट से प्रभावित तो मथुरा और आगरा, ठीक। सर्वाधिक जलित अपर्दन होता है तराई और भाबर क्षेत्रों में, और नलिका अपर्दन चंबल इटावा क्षेत्र में। सर्वाधिक लौड़ी और क्षारी भूमि रायबरेली में होती है, ठीक, पाई गई है, जो आंकड़े हैं। सर्वाधिक बंजर कहाँ है, झांसी में। सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, झांसी में। अब मृदा संरक्षण या मृदा सुधार के उपाय में क्या क्या होता है, देखिए, एक तो होता है फसल चक्र अपनाना, एक साल में बदल बदल के फसलों का उत्पादन, समोच्च जुताई, वृक्षारोपण, चेक डैम, छोटे छोटे डैम बनाना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वर्षा जल का संचयन करना, ठीक। अब कुछ फसलें हैं और उसका उत्पादन देखिएगा। रबी की फसलें कौन कौन से हैं, याद रखिएगा, गेहूं, चना, मसूर, मटर, सरसों, ये रबी की फसलें हैं। नवंबर और अक्टूबर में बोई जाती हैं, फरवरी मार्च या अप्रैल तक काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, ठीक, इसको याद रखिए। इन्हीं में से आता है कौन खरीफ के, कौन जायद की, कौन रबी की। जायद की फसलों में कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः सब्जी की फसलें होती हैं, ठीक,
सब मुख्यतः मूंग, एक जो दाल होती है वो उत्पादन होती है, तरबूज, खरबूज, खीरा और सब्जियों का उत्पादन होता है। ठीक। प्रमुख तथ्य देखेंगे तो धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा चंदौली को कहा जाता है। गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता गंगा घाघरा दोआब में होती है। गन्ना का क्षेत्र तराई और मेरठ क्षेत्र है। मुख्य गन्ना का क्षेत्र तराई और मेरठ क्षेत्र। मूंगफली रोहेलखंड। कपास गन्ना यमुना दोआब और रोहेलखंड में। कपास जो होता है गंगा यमुना दोआब और रोहेलखंड में। ठीक। कृषि 9 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, इसको देख लीजिएगा। भाबर व तराई ये आपका ऊपरी हिस्सा, पश्चिमी मैदान ऊपर का क्षेत्र, मध्य पश्चिम उसके नीचे आ जाएंगे, दक्षिण पश्चिम तो इधर आ जाएंगे आगरा मथुरा की तरफ, मध्य मैदानी तो बीच का क्षेत्र हो जाएगा, बुंदेलखंड का क्षेत्र आपका नीचे हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मैदानी पूर्वी मैदानी ये हो जाएगा और विंध्य क्षेत्र फिर ये हो जाएगा। ठीक। इस तरह से पूरे 9 क्षेत्रों में या मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक, इसको याद रखिएगा। क्रॉप इंटेंसिटी फसल सघनता क्या है? एक ही खेत में एक वर्ष में एक से अधिक बार फसल लेने की क्षमता को फसल सघनता कहा जाता है। तो इस तरह से देखेंगे, इधर देख लेते हैं कुछ फैक्ट। बुंदेलखंड, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित कौन क्षेत्र है? अभी पिछले साल पूछा था। जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित बुंदेलखंड का क्षेत्र है, याद रखिएगा इस चीज को। अभी पिछले साल ये पूछा था। जलवायु परिवर्तन एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं, सबसे बड़ी कमी यही है, इसलिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ाना शुरू किया। आप लोग वीडियो सही से देख ही नहीं रहे। आप लोगों को लगता है कि अरे एनसीईआरटी है, कोई मतलब नहीं पढ़ने का, हम मोटी मोटी कोचिंगों के मोटे मोटे नोट्स पढ़ेंगे उसमें सब आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए कि एनसीईआरटी के सिवा कहीं नहीं मिलेगा कि जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश तो राज्य खुद है, तो बुंदेलखंड। ठीक, और वहीं से पूछा था। वर्षा की अनिश्चितता होती है बुंदेलखंड में, लगातार सूखा, भूजल संकट, मृदा क्षरण और कृषि उत्पादन में कमी। ठीक, ये मुख्य समस्या है उधर की। डेयरी कृषि योजनाएं उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय थी। देखिए, पहली सहकारी दुग्ध समिति कहाँ बनी थी? कटरा प्रयागराज 1917। प्रथम सहकारी दुग्ध समिति कटरा प्रयागराज 1917। राज्य दुग्ध परिषद 1976। नवीन दुग्ध नीति 2018। दूध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक, दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का? तो पहले स्थान पे। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 447 ग्राम प्रतिदिन है। ठीक, ये 447 ग्राम प्रतिदिन एक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है राज्य की। खाद्यान्न उत्पादन में पहले स्थान पे, गेहूं में पहले, गन्ना में पहले, चीनी में पहले, दूध में पहले, आलू में पहले, आम में पहले, तरबूज, सब्जी। ठीक, सब्जी में भी है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल पहले था, गलत हो गया है, अब उत्तर प्रदेश आ गया। शहद में पहले, फल में तीसरे है, कृषि निर्यात में तीसरे स्थान पे है। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ ईयर याद रखिएगा। जमींदारी उन्मूलन 1952 में हुआ था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन 1952 में हुआ था। चकबंदी 1954 में कराई गई। सीलिंग कानून 1960 में आया। किसान क्रेडिट कार्ड 1898 में आया। ठीक, किसान मित्र योजना 2001 की है। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 की है। फसल बीमा 2014 की है। खाद्य प्रसंस्करण 2023 की है और आलू विकास नीति 2014। ठीक, तो इस तरह से आंकड़े याद रखिएगा। धान का कटोरा चंदौली, मैंने आपको बताया ऊपर। नवीन खादर नवीन जलोढ़ है। बांगर प्राचीन है। सर्वाधिक जलीय क्षेत्र तराई और भाबर क्षेत्र। वायु अपरदन से प्रभावित जिला मथुरा और आगरा है। वायु अपरदन से प्रभावित जिला वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित कौन जिला है आपका? आगरा और मथुरा। ठीक, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक बंजर भूमि झांसी में पाई जाती है। सर्वाधिक बंजर भूमि झांसी में। सर्वाधिक क्षारीय और लवणीय भूमि रायबरेली में। रायबरेली में क्षारीय और लवणीय भूमि का कारण है वहाँ पे जो शारदा सहायक खंड मेन ब्रांच है उसके दाएं बाएं जल का अधिक
विस्तार पाया जाता है, क्योंकि जैसे नहर है तो उसके किनारे किनारे जल भरे रहते हैं हमेशा, तो इससे यहाँ क्षारीय और लवणीय मृदा का निर्माण होने लगता है। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है उसमें भी ये देखने को मिल रहा है, ठीक, बहुत बड़े पैमाने पे। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उत्तर प्रदेश पहला राज्य लागू करने वाला। दूध में उत्तर प्रदेश पहले, गेहूं और गन्ना में भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना 1875 में, याद रखिएगा, अगर आप लोग इतिहास अच्छे से पढ़ रहे हैं तो हमें बताइएगा इस समय गवर्नर जनरल कौन था, ठीक, कौन था क्या? 1875 में गवर्नर जनरल कौन था इस समय इतिहास में? अगर आप लोग सही से तैयारी कर रहे हैं 2026 की तो जरूर बताइएगा, ठीक, कमेंट करके। कृषि विभाग की स्थापना 1875। 1880 में कृषि विभाग को भू अभिलेख विभाग से जोड़ा गया। 1 दिसंबर 1919 को कृषि विभाग एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया, ठीक, 1 दिसंबर 1919 में। 1 मई 1920 में इसकी विधिवत स्थापना हुई। आप बताइए, यहाँ तो आप बताएंगे गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ भी बताइए कौन गवर्नर जनरल था, ठीक। दोनों जगह का आप गवर्नर जनरल कमेंट करके बताइए। स्थापना देखिए, स्वतंत्र विभाग और विधिवत स्थापना, तीनों डेट याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8, इसके मुख्य घटक कौन कौन से थे? धान, गेहूं, दलहन, मोटा अनाज, न्यूट्री सीरियल्स जैसे ज्वार, बाजरा, सावा, कोदो, और वाणिज्यिक फसलों में कौन कौन आते हैं उत्तर प्रदेश की? कपास, जूट, गन्ना, ठीक। बहुत कम स्तर पर कपास और जूट का उत्पादन होता है, लेकिन गन्ना उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी फसल है, ठीक, याद रखिए, गन्ना मुख्य नकदी फसल उत्तर प्रदेश की है, ठीक। डीबीटी लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाला उत्तर प्रदेश, पहली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी, ठीक, तो याद रखिएगा। पशुपालन और दुग्ध के अनुसार देखिए, भारत सबसे प्रमुख दुग्ध उत्पादक राज्य है, ये याद रखिएगा, इसका पहले स्थान पे नंबर है, ठीक। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास और दुग्ध, दुग्ध है, दुग्ध नहीं होगा, देखिए दुग्ध ऐसे लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। ये न हो गया है, टाइपिंग थोड़ा सा गलत ले लेता है, जब इसको पेज में कन्वर्ट करते हैं तो लिखा सही जाता है, लेकिन क्या होता है जब पेज बनाते हैं, इसको सेट करते हैं तो ये गड़बड़ सेट हो जाता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा सिस्टम सही सेट नहीं हो पाया है। आप लोगों का जैसे ही आशीर्वाद होगा, एक अच्छा सा सिस्टम कंप्यूटर सेट लगाएंगे तो ये चीज़ें अच्छे से होने लगेंगी। उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में स्थापित की गई, ठीक। इसको मेंस के लिए याद रखिएगा, ये मेंस के चैप्टर बहुत अच्छा है, ये पूरा मेंस का बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हैं, मेंस के लिए आएगा पक्का घुमा फिरा के। देखिए, ये तो अभी चर्चा की 1875, 1919, 1920 और 2007-8 उत्तर प्रदेश डीबीटी, ठीक। दुग्ध उत्पादन पहले स्थान पे। दुग्ध नीति 2022, पूंजीगत अनुदान 35% और महिला इकाइयों के लिए 90% अनुदान दिया जा रहा है, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की स्थापना 1875 में है, की गई थी। देखिए, फसल और उसके मुख्य फसलें कौन कौन से हैं, जैसे देखेंगे रबी की फसल, खरीफ की और जायद की फसल। अक्टूबर नवंबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है। खरीफ में मई जून जुलाई में बुआई की जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, और ये मार्च से जून तक जायद की फसलें गर्मियों की। गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, अलसी, आलू, ठीक, ये रबी की फसल मानी जाती है। और खरीफ में धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, गन्ना, कपास, कपास है ये याद रखिएगा, गलत हो जा रहा है, कपास भी खरीफ की फसल में आती है। अरहर, मूंगफली। गर्मी में मुख्यतः सब्जी तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, करेला, सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, भिंडी इत्यादि हैं, ठीक। तो ये चीजें याद रखिएगा। गेहूं के मतलब कुछ फसलों के उत्पादक जिले, जैसे गेहूं का उत्पादन या सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? पश्चिम में।
मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर और फतेहपुर। धान आपका मुख्यतः अवध क्षेत्र या लखनऊ के क्षेत्र में, पूर्वांचल क्षेत्र, पीलीभीत, सहारनपुर, ये तो ऊपर के क्षेत्र हो गए। फिर महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, बहराइच, बस्ती, रायबरेली, वाराणसी, गोरखपुर। बाजरा क्षेत्र, मक्का क्षेत्र और जौ क्षेत्र। ये जल्दी पूछता नहीं है। सबसे तो इस तरह से मुख्य फसल रबी में आप देखेंगे गेहूं, खरीफ में धान, जायद में तरबूज या खरबूज। ठीक, ये मुख्य आपको बता चुके हैं कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, आलू में उत्तर प्रदेश, आम में उत्तर प्रदेश, दूध में उत्तर प्रदेश। ठीक, याद रखिएगा, ये चीज़ें वही हैं, कौन कौन से जिले में कौन कौन सी खेती की जाती हैं और फिर फसलों का समय काल। ठीक, उत्तर प्रदेश भारत की कृषि उत्पादक अग्रणी राज्य अर्थात कृषि प्रदेश राज्य है। याद रखिए, कुल खाद्यान्न में पहले स्थान पे है। कुछ फसलों को देख लीजिए, ये पहले स्थान पे है जो ऊपर बताया जा चुका है। अगर बागवानी के संदर्भ में हम लोग देखें तो सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक, सब्जी उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। आम, अमरूद, खरबूजा, तरबूज, आंवला, केला। केला में चौथे स्थान पे है, आंवला में दूसरे स्थान पे। ठीक, पहले स्थान पे एमपी है आंवला में। ठीक, केला उत्पादन पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। ठीक, याद रखिएगा, केला उत्पादन पहले स्थान महाराष्ट्र है, यूपी चौथे स्थान पे। आम उत्पादन या गन्ना उत्पादन में देखेंगे तो पहले स्थान पे है। गन्ना उत्पादक अनेक जिले हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, बुलंदशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, लखीमपुर खीरी। ठीक, चीनी निर्माण में उपयोग होता गन्ना, गुड़ और खांडसारी निर्माण में, इथेनॉल निर्माण में, शीरा निर्माण में। ठीक, यह उत्तर प्रदेश की सर्वप्रमुख नगदी फसल है या वाणिज्यिक फसल है अगर पूछे आपसे तो याद रखिएगा, यह एक नगदी फसल है या वाणिज्यिक। उत्तर प्रदेश की गन्ना पहले स्थान पे है। ठीक, ये कुछ फसल हैं, उनके संबंधित जिले दिए गए हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। खास करके एक ही चीज बहुत बार पूछता है, आंवला प्रतापगढ़। ठीक, और कोई जल्दी पूछा नहीं है अभी तक। संतरा पूछा था सहारनपुर, एक बार संतरा पूछा था सहारनपुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो मृदा पाई जाती है, जलोढ़, लाल, काली और मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में कुछ मृदा पाई जाती है। तो सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ है, सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा में भी जलोढ़ है। लाल मिट्टी विंध्य क्षेत्र में पाई जाती है, काली या रेगुर बुंदेलखंड क्षेत्र में। बस यही इंपॉर्टेंट है, यही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मुख्य बातें जो प्रश्न में आ सकती हैं, देख लीजिए। ठीक, कृषि विभाग की स्थापना 1875 मैंने बताया आपको। डीबीटी उत्तर प्रदेश दूध, रबी के फसल गेहूं है, खरीफ में धान है, गन्ना उत्तर प्रदेश प्रमुख वाणिज्यिक और फसल है। आलू प्रथम, आम प्रथम, दूध प्रथम, खाद्यान्न प्रथम। सर्वाधिक मृदा पाई जाती है जलोढ़, लाल मृदा पाई जाती है विंध्य क्षेत्र में, काली पाई जाती है बुंदेलखंड में। ठीक, जलोढ़ सर्वाधिक विस्तृत है। गन्ना प्रमुख नगदी या वाणिज्यिक फसल है। मलिहाबाद उत्तर प्रदेश लखनऊ का आम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आलू उत्पादन उत्तर प्रदेश लाल मिट्टी विंध्य और रेगुर या काली मिट्टी बुंदेलखंड। ठीक, ऐसे कुछ चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं जो परीक्षा से संबंधित है। यहाँ ये गलत लिखा है, यहाँ 9 होगा, कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने प्रमुख को देखा। अब देखिए कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, आपको ऐसे सीधा सीधा याद करा देते हैं। जमींदारी उन्मूलन 1952 में भूमि सुधार का पहला कार्य।
चकबंदी 1954 में शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बिखरे हुए छोटे छोटे जोतों को जोड़कर एक जोत बना देना। ठीक। सीलिंग कानून होता है कि उच्चतर भूमि सीमा को निर्धारित करना। अधिकतम भूमि सीमा मतलब एक व्यक्ति के पास कितनी भूमि हो सकती है, इसकी सीमा रेखा निर्धारित करना। ठीक। तो 1960 में किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में 1000 बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसान मित्र उत्तर प्रदेश में कई बार पूछा गया है, 2001 में। ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए। ठीक। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई थी? 2016 में। उत्तर प्रदेश खाद्य नीति प्रसंस्करण नीति कब लागू किया गया? 2023 में। ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक। कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देना, आलू विकास नीति 2014 में अपनाई गई थी। अब जैसे देखिएगा, ये मुख्य मुख्य फसलों के उत्पादक हैं और उत्तर प्रदेश का उसका स्थान दिया है। ठीक। इसको देख लीजिएगा। पहली सहकारी दुग्ध समिति कटरा प्रयागराज 1917, राज्य दुग्ध परिषद 1976, नवीन दुग्ध नीति 2018, दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे। ठीक। अगर प्रति व्यक्ति उपलब्धता पूछे तो 447 ग्राम प्रति दिन प्रति व्यक्ति है। ठीक। तो ये ईयर्स है कुछ। ठीक। और मृदा संरक्षण के उपाय मेंस के लिए है, याद रखिएगा इसको। ये चीजें मेंस में मृदा संरक्षण के उपाय के तहत आप इसको लिख सकते हैं। रोक के आप इसको डायग्राम में आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं। और ये कृषि जलवायु क्षेत्र याद कर लीजिए 9। ठीक। कृषि जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश के मैपिंग में खूब अच्छे से याद कर लीजिए मैप बना के। ठीक। फिर वही उत्पादन है और कुछ डाटा। ठीक। इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश का ये मृदा और उससे संबंधित जलवायु से संबंधित चैप्टर पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।